क्या ममता बनर्जी हिंदुत्व के दांव से मोदी को हराएंगी? क्या ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर बनवाकर हिंदू वोट पाएंगी? दीदी का दुर्गा आंगन क्या चौथी बार दिलाएगा सिंहासन? या दीदी का दांव फेल होगा, बंगाल का हिंदू मोदी को ही वोट देगा? जागो दुर्गा, जागो दशप्रहर रणधारिणी, अभया शक्ति, बल प्रदायिनी, तुमी जागो जागो मा, अशुभ शक्तिर विनाश करो, असुरदेर विनाश करो, दानव शक्तिर विनाश करो। भला किसने सोचा था कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी इस तरह दुर्गा आंगन बनाने निकल पड़ेंगी? जय मा जगत जननी, तुम्हारो आशीष तुम्हारो बलिश। भला किसने सोचा था कि ममता बनर्जी मोदी को टक्कर देने के लिए हिंदुत्व की पिच पर उतर जाएंगी? जय बांग्ला, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद। जिस बंगाल को बीजेपी हिंदू वोट का किला बनाने की सोच रही है, उसी बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा का आंगन सजा रही हैं। बंगाल चुनाव से पहले यह सब कुछ मुमकिन हो रहा है, वो 6 महीने तक नामुमकिन लगता था। ममता बनर्जी वो सब कर रही हैं जिससे वोट मिले। सब धर्म के ভালোবেসে এমন কোন ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। हिंदुत्व की पिच मोदी की है, हिंदुत्व की पिच योगी की है, हिंदुत्व की उसी पिच पर ममता बनर्जी धुआंधार करने उतरी हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चुनाव मंच से ही चंडी पाठ किया था। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। इस साल की शुरुआत में ममता ने मिदनापुर के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था और अब दीदी कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा का आंगन बना रही हैं। न्यू टाउन में इको पार्क के बगल में ये दुर्गा आंगन करीब 15 एकड़ में बनेगा। ममता ने इसके लिए 263 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दुर्गा आंगन का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। बंगाल और कोलकाता की दुर्गा पूजा मशहूर है। कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने के लिए देश भर के लोग बंगाल जाते हैं। अब ममता देवी दुर्गा को समर्पित एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, जहां सालों भर खुलने वाला देवी दुर्गा का स्थायी मंदिर होगा। दुर्गा आंगन में पूरे साल दुर्गा पूजा के अनुष्ठान और उत्सव आयोजित होंगे। 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था। ममता सरकार का कहना है कि दुर्गा आंगन में इस सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप दिया जाएगा। जागो मां, अशुभ शक्तिर विनाश करो, असुरदेर विनाश करो, दानव शक्तिर विनाश करो, मानविक प्राण फिरिए दाओ, मनुष्यत्वके बाঁচিয়ে দাও। মানুষকে বড্ড হয়রান হতে হচ্ছে। এই এক মাসের মধ্যে 50 জনের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বা মারা গেছেন। এটা সহ্য হচ্ছে না।
একটা মানুষ বাংলায় থেকে তাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এদেশের নাগরিক কিনা। আর নাগরিকের সাথে ভোটাধিকারের কি সম্পর্ক? আমি এখানে থাকি, আমি পড়ি, আমার জন্ম, আমার ঠিকানা, আমার অস্তিত্ব, আমার অস্মিতা, আমার ভাষা, আমার ভালোবাসা। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে হোটেলে জায়গা দেওয়া যাবে না, বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে বাংলাদেশি। सवाल है कि यह सब चुनाव के समय ही क्यों? वजह बाबरी में है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बननी शुरू हुई तो दीदी की सेकुलर पॉलिटिक्स को सांप सूंघ गया। बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट पर संकट दिखने लगा। ममता की ही पार्टी से निकलकर हुमायूं कबीर उनके मुस्लिम वोट बैंक में डेंट मारने लगे तो इसकी भरपाई करने के लिए ममता ने हिंदू वोट का रुख किया। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टांट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका ज़मीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहाँ से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। एक दिन पहले ही ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हुमायूं कबीर जैसे लोगों को नसीहत दे रहे थे कि मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स मत करो। भतीजे की नसीहत के अगले दिन ही बुआ ममता बनर्जी दुर्गा आंगन का शिलान्यास करने पहुंच गईं। ममता के इस रुख से हुमायूं कबीर भड़के हुए हैं। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी अपनी खुद की मर्जी से मंदिर बनवा रही हैं और मंदिर बनाने में सरकारी पैसा लगा रही हैं, जबकि वो तो चंदे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ाने ये बाकी सब बात आपको मान लो। क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाइए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। इस चक्रव्यूह के दो घेरे हैं। बड़ा घेरा बीजेपी का है और अंदर का घेरा हुमायूं कबीर ने बनाया है। हुमायूं कबीर प्लस असदुद्दीन ओवैसी प्लस इंडियन सेकुलर फ्रंट वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, इन 3 मुस्लिम नेताओं का एक मोर्चा खड़ा हो रहा है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद से चर्चा में है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतकर बंगाल आ रहे हैं। बिहार चुनाव ने साफ कर दिया है कि हैदराबाद से बाहर मुसलमान भी धीरे धीरे ओवैसी को अपना नेता स्वीकार करने लगे हैं और फुरफुरा शरीफ और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव में ही 1 सीट जीतकर अपना पोटेंशियल दिखा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। 2021 के चुनाव में मुसलमानों के 75% वोट तृणमूल को मिले थे, यानी ममता बनर्जी को 48% वोट में से मुस्लिम वोट का हिस्सा 22.5% था। हिंदू वोट का हिस्सा 25.5% था। ममता का मुस्लिम वोट थोड़ा सा भी हिल गया तो दीदी का चौथी बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ममता 2 स्ट्रेटजी पर चल रही हैं। मुस्लिम इशू पर ज्यादा नहीं बोलना, बाबरी के खिलाफ चुप रहना और हिंदू वोट बढ़ाने के लिए मंदिर करना। ममता की सीमा यह है कि हिंदू वोट के लिए वो बीजेपी जितनी आक्रामक नहीं हो सकती। बंगाल में बीजेपी जबरदस्त आक्रामक है। बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर भी वो जोश में है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बंगाल में अपना हिंदू वोट शेयर 49% से 70% तक ले जाना चाहती है। अगर 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो एक भी मुस्लिम वोट पाए बगैर बीजेपी का वोट शेयर 49% हो जाएगा। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीएल संतोष ने कहा है कि बंगाल उन्हें हर हाल में जीतना है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई है, भारत को बचाने की लड़ाई है।
Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it done. संघ से बीजेपी में आए संगठन महासचिव को बंगाल जीतने का यकीन है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी बंगाल जीतने के लिए कमर कसकर बैठे हैं। वो असम जाते हैं तो बंगाल की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। लेकिन पश्चिम बंगाल कोई खीर पूरी नहीं है कि थाली में परोसे और खा लिया। बीजेपी ने 2021 में भी जोर लगाया था, लेकिन ममता का सिंहासन हिल नहीं पाया था। बंगाल में ममता बनर्जी को हराना क्यों मुश्किल है, इसे 3 पॉइंट से समझिए। ममता की लोकप्रियता मोदी जैसी है, ममता का वेलफेयर मॉडल भी मोदी जैसा है, ममता का डिलीवरी मैकेनिज्म भी मोदी जैसा है। चौथी बार सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए ममता दुर्गा आंगन से भी आगे जा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाएगी और अगर गंगा सागर पर पुल बनाने में केंद्र ने मदद नहीं की तो बंगाल सरकार अपने पैसे से गंगा सागर में पुल बनाएगी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के आसपास बंगाल का सबसे बड़ा मेला लगता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती के मुद्दे पर बीजेपी ने गंगा सागर में जुटने वाले साधुओं को कोलकाता बुलाकर प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया है। बीजेपी का ये प्रोटेस्ट सियासी टर्न ले ले उससे पहले ही ममता बनर्जी एक्टिव हो गई। इधर दिल्ली में दूसरी सियासत चल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन शक्ति की तारीफ क्या कर दी। कांग्रेस में कोहराम मच गया। अब शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि दिग्विजय ने संगठन शक्ति के बारे में जो कुछ कहा है वह सच कहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी के कट्टर समर्थकों को यह बात रास नहीं आ रही। दिग्विजय सिंह के बयान से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने आरएसएस को टारगेट किया। कांग्रेस के सांसद ने संघ की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी। आरएसएस को नफरती संगठन बता दिया। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अल-कायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अल-कायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 इयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठनों से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का मातृ संगठन है। बीजेपी के साथ वीएचपी, बजरंग दल, एबीवीपी, सेवा भारती, संस्कार भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, किसान संघ, मजदूर संघ जैसे 32 अनुषांगिक संगठन संघ से निकले हैं। संघ इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल पहले 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। संघ के 100 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से आरएसएस की तारीफ कर चुके हैं, मगर कांग्रेस के नेता उसकी तुलना आतंकी संगठन आरएसएस से कर रहे हैं। मणिक्कम टैगोर अकेले नहीं है। बिहार में कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने भी संघ पर बाण छोड़ा है। देखिए, मैं मणिक्कम टैगोर के बयान से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन पार्शली हूं, क्योंकि दोनों ही आतंक फैलाते हैं। ये भी आतंक फैला रहे हैं, आरएसएस वाले भी लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। एक डर का माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय से डराते हैं। तो उसी तरह से वो भी, अल-कायदा भी वही काम करता है। लोगों को डराकर, लोगों को आतंकित करके वो अपनी बात मनवाना चाहता है।
कांग्रेस के बाहर इस आरएसएस विरोधी थॉट को शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सपोर्ट किया। संजय राउत यहां तक कह गए कि दिग्विजय सिंह भी संघ विरोधी रहे हैं, वो उनसे बात करेंगे और संघ के बारे में उनके ख्याल क्यों बदले इसकी पूरी मालूमात करेंगे। बात ऐसी है, जिस आरएसएस ने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग नहीं लिया, जिस आरएसएस ने कभी देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 50 साल तक नहीं लहराया फहराया, जो आरएसएस देश में धार्मिक तनाव निर्माण करने में सबसे आगे है, ऐसे आरएसएस पर मैंने देखा है संसद में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। तो अचानक ये क्या हो गया? दिग्विजय सिंह ने बात शुरू की थी संगठन शक्ति की। वो राहुल गांधी से कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की डिमांड कर रहे थे। कांग्रेस में राहुल की कोटरी ने बात मोड़ दी संघ की तरफ। दरअसल कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का नेतृत्व देने की मांग कर रहा है, लेकिन सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते। सोनिया बेटी प्रियंका की जगह बेटे राहुल को आगे रखना चाहती हैं और राहुल गांधी भी खुद ही आगे रहना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान के अंदर मचे इस सत्ता संघर्ष में कांग्रेस बिन ड्राइवर वाली कार की तरह इधर उधर डोल रही है। कांग्रेस आंदोलन करती है, भीड़ भी बटोरती है, राहुल यात्रा करते हैं, पैदल पैदल घूमते हैं, वो अपनी यात्रा को सफल बताते हैं, लेकिन चुनाव होता है तो कांग्रेस हार जाती है। राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર। 2026 में होने वाले चुनावों को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीरो है, जीरो सांसद, जीरो विधायक। 26 में भी कांग्रेस का चांस जीरो है। केरल में कांग्रेस 2 बार से चुनाव हार रही है। केरल चुनाव से पहले तिरुवनंतपुरम में कमल खिला है और शशि थरूर बीजेपी संघ की तारीफ कर रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके अलायंस के पार्टनर हैं। ये अलायंस बैक टू बैक 2 बार सत्ता में रह चुका है। तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन का चांस है। बचा असम, तो वहां 10 साल पहले कांग्रेस के पैर उखड़े तो कभी जम नहीं पाए। कांग्रेस से बीजेपी में गए हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम को भगवामय कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में असम का तूफानी दौरा किया और आने वाले चुनाव में बीजेपी किस लाइन पर चलेगी इसका संकेत भी दे दिया। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। असम का दौरा खत्म करके अमित शाह बंगाल पहुंच गए हैं। अब 31 दिसंबर तक अमित शाह बंगाल में ही रहेंगे। तब तक तृणमूल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। बीजेपी की पॉलिटिक्स में धर्म इतना घुल मिल गया है कि ये नेचुरल लगने लगा है। कांग्रेस जब धर्म की बात करती है तो बनावटी लगता है और ममता बनर्जी जब धर्म की बात करती हैं तो चुनावी लगता है। वोटर चुपचाप सबको नोटिस करता है और चुनाव आने पर ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुना देता है।